अब बेंगलोर से आवाज हुकूमत तक जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ। जानी चाहिए। यह आवाज सिर्फ दिल्ली तक नहीं, यह आवाज अरब तक जानी चाहिए। क्या जानी चाहिए? कि फलक से जो उतर आया, मेरी बात आपके दिल तक जाए तो खामोश मत बैठना, क्योंकि मैं हक की बात कर रहा हूं, और जो हक की बात करता है वही सही मायने में हुसैनी कहलाता है। कि फलक से जो उतर आया, ज़मीं का वो सितारा है। मैं अपने मौला की शान में पढ़ रहा हूं कि फलक से जो उतर आया, ज़मीं का वो सितारा है। और एक एक हाथ खड़ा हो जाना चाहिए अगले मिसरे पे मेरे दोस्तों। और ये किसी और ने लिखा, आचार्य प्रमोद कृष्णम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है। रोशन बेग साहब पढ़ें, डॉक्टर हफीज पढ़ें, जावेद जाफरी पढ़ें, आगा सुल्तान पढ़ें, ये बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्तों। मौला की शान में कल की पीठ का पीठाधीश्वर पढ़े, ये बड़ी बात है। कि फलक से जो उतर आया, ज़मीं का वो सितारा है। और जिसे समझा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है। जिसे समझा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है। अब एक एक हाथ खड़ा कर देना मौलाइयों कि जिसे समझा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। हाथ नीचे नहीं आए मेरे दोस्तों। कि नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है। आप नबी से मोहब्बत करते हो, नबी को मानते हो, और नबी जिन्हें कंधों पे लेके घूमते हैं उन्हें नहीं मानते हो। ये तमाशा क्या है? मुझे लगता है कि जो पैगंबर को मानते हैं वो पैगंबर की नहीं मानते। इसीलिए मैंने वो कहा कि जो आहिस्ता आहिस्ता बातें हुई वो सब याद हैं, और ऐसे उठा करके जो बातें कही गई जोर जोर से, वो याद नहीं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, भाई आपका बिगड़ क्या जाएगा जो सच्चाई को स्वीकार कर लोगे? आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है। मैं पढ़ रहा हूं साहब, और बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक से फैला, जुल्म, फेनेटिज्म। ना, गलत। जो चीज सख्त होती है, कट्टर होती है, फेनेटिक होती है, वो फैलती नहीं, सिकुड़ती है। याद रखिएगा, याद रखिएगा।
फैलता वो है जो लचीला होता है। तंग दिली और संग दिली का नाम इस्लाम नहीं हो सकता, फराख दिली और दरिया दिली का नाम इस्लाम है। मैं पढ़ रहा हूं कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। जावेद जाफरी साहब, सिर्फ आपको ही नहीं, सबको। इसलिए मौलाए कायनात कहा गया ना कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, रिज़्क़ चींटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया। क्या बात है, क्या सा मर्तबा रहा होगा। वाह, हैं कि जिसने जान ली, खंजर भोंक दिया, उसको भी बचाने की कोशिश की कि इसके लब खुश्क हैं, लगता है रोजे से शरबत पिला दो। कोई मिसाल मिलती है ऐसी? मुझे नहीं लगता कि कोई पूरी दुनिया में इतना बड़ा मर्तबा हिस्ट्री को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जिस तरह से सुनीता जी कह रही थी, जब वो पढ़ रही थी, मैं पता नहीं कहां कहां खो रहा था कि वो मंजर क्या रहा होगा। कितना जुल्म हुआ है साहब, सोच के रूह कांपती है। और उसके बाद ये मैसेज देना, हमारे यहां कहा गया उपनिषद में कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जहां शील नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है, सद्भावना नहीं है, त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, बलिदान नहीं है, वहां धर्म नहीं हो सकता। वहां धर्म नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये बात खास तौर से कहना चाहता हूं कि क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, बलिदान और त्याग तपस्या का नाम हिंदुत्व है। निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है, शहादत का नाम इस्लाम है। हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है। तमाम वसीलों को मिटाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो मैं पढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, रिज़्क़ चींटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया। हुआ कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला, मेरे मौला अली मौला, मेरे मौला अली मौला। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, नफरत की बातें करते हैं, ये क्यों करते हैं और मजहब के नाम पे करते हैं। मुझे नहीं लगता, या तो वो दीन को मानते नहीं या दीन को जानते नहीं। मैं यहां से एक मैसेज लेके भी जाना चाहता हूं और एक दे के भी जाना चाहता हूं कि कहकर के यूं तेरा मेरा उसको ना बांटिए, कहकर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है। हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है। हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है, हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। अरमां है वो रसूल का प्यारा हुसैन है। जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं,
जब मैं बैठा था तो मैं मौलाना कल्वी रुशैद साहब से ये पूछ रहा था कि क्या वहां जाने की हमको अनुमति नहीं है, क्या पहरे लगे हैं क्या? हम तो यार मौलाई हैं, हुसैनी हैं, टेलीविजन के सामने बोल रहे हैं, छुप छुप के भी नहीं कह रहे हैं। मैं जब तक जिंदा हूं सच बोलता रहूंगा, हक की बात करता रहूंगा। बहुत धमकियां मिलती हैं, आपको भी मिलेंगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुझे फूंक दे कोई या मेरी ज़बां काटे, मुझे फूंक दे कोई। और यही मैसेज है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और करबला से जो पूरी दुनिया को मैसेज गया है, वो मैसेज है कि मुझे फूंक दे कोई या मेरी ज़बां काटे, मेरे ख्याल को फांसी लगा नहीं सकता, मेरे ख्याल को फांसी लगा नहीं सकता। तो मैं पूछ रहा था कल्वे रुशैद रजीवी साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको वहां ले जाया जा सकता है। तो मैंने कहा भाई ले चलो हफीज साहब, चलेंगे आप भी, ले चलो। तो उन्होंने कहा साहब वहां एक खुदा को मानने वाले पर कोई रोक नहीं है। तो मैंने कहा भाई खुदा हजार होते कहां हैं? आप बताइए सुनीता जी, खुदा हजार कहां होते हैं? नहीं होते। परमात्मा एक है। अगर सिर्फ हमारा होता तो बाकी कैसे जिंदा होते? और अल्लाह ताला अगर सिर्फ आपका होता तो हम कैसे जिंदा होते? मेरे दोस्तों, लिबासों को, जबानों को मजहब समझने की भूल मत करो। हम उसके हैं, वो हमारा है। कि जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, हर सिमत हर जगह दुलारा हुसैन है। और कल्वे रुशैद साहब, जब आप मुझे कहेंगे, हुक्म देंगे, तो मैं आपके साथ चलूंगा। वापस ना आऊं तब भी कोई मलाल नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों, घर छोड़ दिया, वादाए मौला नहीं छोड़ा। घर छोड़ दिया, वादाए मौला नहीं छोड़ा। कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, कि घर छोड़ दिया, वादाए मौला नहीं छोड़ा, कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी। किसी हाल में दोनों ने पर्दा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। जब भी सोचते हैं वो कैसा मंजर होगा, आज हजारों साल बाद भी रूह कांप जाती है। लेकिन हजारों सलाम है उनको जिन्होंने अपनी गर्दनें दे करके, अपनी कुर्बानी दे करके इंसानियत को बचाया और इस्लाम को जिंदा रखा। मेरे दोस्तों,